एक लड़का था। दिमाग बहुत तेज चलता था उसका। संख्याएं उसे डराती नहीं थीं। उलझे हुए हिसाब उसे अपनी तरफ खींचते थे। लेकिन किस्मत ने उसे किताब नहीं, कूड़े की टोकरी थमा दी थी। पैसों की कमी ने उसे गरीब बना दिया और गरीबी ने उसे कूड़ा बीनने वाला। हर सुबह वो उसी बैंक के सामने कूड़ा बीनता था। वही बड़ा बैंक जिसके भीतर करोड़ों की दुनिया बसती थी और बाहर वो। कई बार उसने सोचा कि अंदर जाकर बस एक बार कहे, मुझे भी काम आता है। लेकिन हर बार सिक्योरिटी गार्ड उसे भगा देता। चल यहां से, ये बैंक है। जैसे बैंक नहीं कोई और ही दुनिया हो। फिर एक दिन सब कुछ उलट गया। अचानक बैंक का पूरा सिस्टम ठप हो गया। हैकर्स ने बैंक के अंदर घुसकर सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उस बैंक में 10 लाख करोड़ रुपए जमा थे। कंप्यूटर बंद, स्क्रीन काली, फोन बज रहे थे। अधिकारियों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। सबने कोशिश की। आईटी टीम आई, बड़े विशेषज्ञ बुलाए गए, ऊपर से आदेश आए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। हर मिनट के साथ बैंक डूबने के और करीब जा रहा था। उसी समय वो लड़का रोज की तरह कूड़ा बीनता हुआ बैंक के पास आया। उसने देखा, आज बैंक के बाहर भीड़ है, अंदर अफरा तफरी मची है और डर हवा में तैर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और बैंक की ओर बढ़ा। सिक्योरिटी गार्ड ने फिर रोका। भाग यहां से, अभी हालत खराब है। लड़के ने पूछा, क्या हुआ है? गार्ड ने गुस्से और डर में सब बता दिया। सिस्टम हैक हो गया है, सब कुछ खत्म होने वाला है। लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो बोला, मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं कोशिश कर सकता हूं। गार्ड हंस पड़ा। तू कूड़ा बीनने वाला? यहां बड़े बड़े लोग फेल हो गए हैं। तभी अंदर से बैंक मैनेजर ये सब देख रहा था। वो बाहर आया। उसने लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या कह रहा है तू? मैनेजर ने पूछा। लड़के ने शांत स्वर में कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं बैंक को बचाने की कोशिश कर सकता हूं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैनेजर के पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। उसने एक पल सोचा और कहा, इसे अंदर आने दो। लड़का पहली बार उस बैंक के अंदर गया जिसके बाहर वो सालों से कूड़ा बीनता था। कंप्यूटर उसके सामने था, कोड उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। उसने काम शुरू किया, लेकिन तभी एक और भयानक समस्या आ गई। हैकर्स ने सिस्टम में अंतिम आदेश भेज दिया। पूरा पैसा 5 मिनट में अलग अलग खातों में ट्रांसफर होंगे। अगर ये हो गया तो बैंक हमेशा के लिए खत्म। कमरे में मौजूद हर आदमी घड़ी देखने लगा। 4 मिनट। लड़के के माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन हाथ कांप नहीं रहे थे। 3 मिनट। उसने कुछ ऐसा देखा जो बाकी किसी ने नहीं देखा था। 2 मिनट। उसने सिस्टम के अंदर हैकर्स की ही एक छोटी सी गलती पकड़ ली। 1 मिनट। अगर ये दाव गलत पड़ा तो सब खत्म। उसने आंखें बंद की और आखिरी कमांड डाली। और फिर स्क्रीन पर लिखा आया, ट्रांसफर असफल, सिस्टम नियंत्रण में। पूरा बैंक सन्न रह गया। 10 लाख करोड़ रुपए बच चुके थे। लड़का कुर्सी से उठा, चुपचाप बाहर की ओर बढ़ा। मैनेजर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है साहब, कल फिर यहीं कूड़ा बीनता मिलूंगा। लड़का बाहर निकल गया, पर बैंक के भीतर खामोशी देर तक टिकी रही। कंप्यूटर स्क्रीनें फिर चलने लगी थीं, पैसे सुरक्षित थे, पर लोगों के चेहरों पर चैन नहीं था। क्योंकि सब समझ चुके थे ये सिर्फ हमला नहीं था, ये चेतावनी थी। मैनेजर ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। ऊपर के अधिकारी लाइन पर थे। एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा था, वो लड़का कौन था? उधर वो लड़का बैंक के पीछे वाली गली में फिर से कूड़ा बीन रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हुआ था। अचानक उसका पुराना मोबाइल बजा। ये मोबाइल उसे कूड़े में मिला था, जिसे उसने खुद ठीक किया था। अनजान नंबर था। उसने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, अच्छा काम किया है तुमने, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लड़के का चेहरा सख्त हो गया। वो समझ गया कि हैकर्स ने देख लिया है कि किसने उनका खेल बिगाड़ा है। फ़ोन कट गया। उसी रात बैंक का एक छोटा सा सर्वर फिर से अजीब हरकत करने लगा। इस बार हमला सीधा नहीं था, ये बदला था। मैनेजर को लड़के की बात याद आई। उसने सिक्योरिटी से कहा, उसे ढूंढो तुरंत। लड़का दोबारा बैंक बुलाया गया। इस बार गेट पर कोई नहीं रोका। जिसे कल भगाया गया था, आज उसे आदर से अंदर ले जाया गया। मैनेजर ने कहा, वे लोग तुम्हें निशाना बना चुके हैं। लड़के ने कहा, मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने वही रास्ता चुना है जो मैं जानता हूं। उसने फिर सिस्टम संभाला, लेकिन इस बार वो सिर्फ बचाव नहीं कर रहा था, वो हैकर्स के दिमाग के भीतर उतर रहा था। उसने देखा, हमला बाहर से नहीं, अंदर से हो रहा है। किसी ने बैंक के भीतर एक छोटा सा रास्ता छोड़ रखा है। एक गद्दार। कमरे में बैठे अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। लड़के ने बिना नाम लिए कहा, जिसने ये रास्ता छोड़ा है वो अभी इसी इमारत में है। हवा भारी हो गई। उसी समय एक अधिकारी चुपचाप बाहर निकलने लगा। लड़के ने कहा, रुक जाइए, आपके जाने से पहले सिस्टम कुछ और दिखाना चाहता है। स्क्रीन पर फाइल खुली। नाम, तारीखें, ट्रांसफर, सबूत साफ था। वो अधिकारी बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। हैकर्स का दूसरा हमला भी नाकाम हो गया। इस बार सिर्फ पैसा नहीं बचा, भरोसा भी बचा। बैंक ने लड़के को नौकरी देने की पेशकश की। बड़ी तनख्वाह, बड़ा पद। लड़के ने खिड़की से बाहर देखा। वही सड़क, वही कूड़ा, वही लोग। उसने कहा, नौकरी स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैनेजर ने पूछा, क्या? लड़के ने कहा, बैंक के बाहर जो लोग दिखते हैं वे भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। उन्हें सिर्फ भगाया नहीं जाएगा, मौका दिया जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये शर्त सबसे मुश्किल थी। लड़का उठा और बाहर चला गया। वो फिर से कूड़ा बीनने लगा, पर अब उसके हाथ में सिर्फ कचरा नहीं था, उसके हाथ में एक सवाल था। क्या व्यवस्था काबिलियत को कपड़ों से मापेगी या दिमाग से? और यही सवाल बैंक से निकलकर पूरे शहर में धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि बैंक को डूबने से बचाने वाला कोई बड़ा अधिकारी नहीं, बल्कि वही लड़का था जो रोज बैंक के सामने कूड़ा बीनता था। कुछ लोग हंसे, कुछ ने विश्वास नहीं किया और कुछ लोग डर गए।
डर इसलिए क्योंकि अगर कूड़ा बीनने वाला लड़का इतना कुछ कर सकता है तो जिनके पास सत्ता है उनकी असलियत भी सामने आ सकती है। बैंक प्रबंधन ने ऊपर से आदेश लिया। लड़के को फिर बुलाया गया। इस बार सिर्फ मैनेजर नहीं था, ऊपर के बड़े लोग भी मौजूद थे। एक अधिकारी ने कहा, तुम्हारी काबिलियत हमें चाहिए, पर तुम्हारा अतीत हमें परेशान करता है। लड़का मुस्कुराया, बोला, मेरा अतीत नहीं साहब, आपका डर परेशान कर रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी समय सिस्टम पर फिर से चेतावनी चमकी। हैकर्स वापस आ गए थे, लेकिन इस बार उनका निशाना पैसा नहीं था। इस बार उनका निशाना था वो लड़का। स्क्रीन पर संदेश आया, तुमने हमें रोका है, अब हम तुम्हें रोकेंगे। लड़के ने गहरी सांस ली। उसने कहा, अब ये लड़ाई अकेले बैंक की नहीं रही, ये लड़ाई सच और लालच की है। उसने सिस्टम ने उतरना शुरू किया। कोड के भीतर कोड, रास्ते के भीतर रास्ता। हैकर्स चालाक थे पर घमंडी भी। लड़के ने उनकी घमंड की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ी। वे सोचते थे कि सामने कोई बराबरी का दिमाग है ही नहीं। घंटों तक संघर्ष चला। कभी नेटवर्क गिरा, कभी बिजली, कभी पूरा सिस्टम सांस रोककर खड़ा रहा। अचानक लड़का रुक गया। सब घबरा गए। मैनेजर ने पूछा, क्या हुआ? लड़के ने कहा, उन्होंने आखिरी चाल चली है, अगर अभी जवाब ना दिया तो पूरा डेटा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, ये देश के भरोसे का नुकसान था। लड़के ने अपनी आंखें बंद की। उसे याद आया रात को माँ का कहा हुआ वाक्य, बेटा अगर दिमाग तेज हो तो दिल भी साफ रखना। उसने कीबोर्ड पर हाथ रखा और एक ऐसा रास्ता चुना जो किताबों में नहीं था। उसने सिस्टम को बंद नहीं किया, उसने हैकर्स को ही उनके जाल में फंसा दिया। उनकी पहचान, उनका ठिकाना, उनका पूरा नेटवर्क एक एक कर सामने आने लगा। पुलिस को सूचना दी गई, सर्वर सुरक्षित कर लिए गए। कुछ ही घंटों में हैकर्स पकड़े गए। बैंक बच गया। दूसरी बार। इस बार कोई ताली नहीं बजी, कोई जश्न नहीं हुआ। सब खामोश थे, क्योंकि सब समझ चुके थे आज अगर ये लड़का ना होता तो सब कुछ खत्म हो चुका होता। मैनेजर आगे आया। उसने कहा, आज से तुम इस बैंक का हिस्सा हो। लड़के ने खिड़की से बाहर सड़क की ओर देखा। वहां अब भी लोग कूड़ा बीन रहे थे। उसने कहा, अगर मैं अंदर आऊंगा तो सिर्फ अपने लिए नहीं आऊंगा, मैं उन सब के लिए आऊंगा जिन्हें कभी अंदर आने नहीं दिया गया था। कुछ दिनों बाद बैंक की दीवार के पास एक छोटा सा केंद्र खुला। वहां किताबें थीं, कंप्यूटर थे और उन बच्चों के लिए जगह थी जिन्हें कभी अंदर आने नहीं दिया गया था। लड़का अब रोज सूट पहनकर बैंक के अंदर जाता था, पर कभी कभी वो जानबूझकर बाहर रुक जाता, वहीं जहां कभी उसे भगाया गया था। एक दिन वहीं सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आया। नजरें झुकी हुई थीं। माफ करना, गार्ड ने कहा। लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूरत नहीं, आपने अपना काम किया, आज मैं अपना कर रहा हूं। शहर को उसका नाम धीरे धीरे पता चलने लगा। अखबारों में नहीं, पोस्टरों में नहीं, कहानियों में। और वो लड़का अब भी कहता है, अगर कभी लगे कि आपकी जगह दुनिया में नहीं है तो याद रखना, शायद दुनिया अभी तैयार नहीं है। बैंक आज भी खड़ा है, पैसा आज भी गिना जाता है, लेकिन उस बैंक की सबसे बड़ी पूंजी अब करोड़ों नहीं, एक मौका है। क्योंकि कभी एक कूड़ा बीनने वाले लड़के ने साबित किया था, काबिलियत को हालात की जरूरत नहीं होती, बस एक दरवाजा चाहिए।